उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले प्रशासन की ओर से ढहाई गई जिस मस्जिद को जिला प्रशासन अवैध निर्माण बता रहा है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का कहना है कि उनके दस्तावेजों में वो तहसील वाली मस्जिद के तौर पर दर्ज है। मस्जिद के प्रबंधकों का दावा है कि मस्जिद 6 दशक से भी ज्यादा पुरानी है। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने प्रशासन की इस कार्रवाई को अवैध बताया है और इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। बाराबंकी जिले के रामसनेही घाट में तहसील परिसर में मौजूद गरीब नवाज मस्जिद, जिसे तहसील वाली मस्जिद भी कहा जाता है, को जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण बताते हुए सोमवार को रात में बुलडोजर से ढहा दिया था। रामसनेही घाट तहसील परिसर में एसडीएम आवास के सामने स्थित ये मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति के तौर पर दर्ज है और मस्जिद के प्रबंधकों का कहना है कि इसे लेकर कभी कोई विवाद भी नहीं हुआ है। हालांकि बाराबंकी के जिलाधिकारी आदर्श सिंह कहते हैं कि संबंध में संबंधित लोगों को 15 मार्च को ही नोटिस दिया जा चुका था और प्रशासन इसे कब्जे में भी ले चुका था। तहसील रामसनेही घाट स्थित तहसील आवासीय परिसर में उप जिला मजिस्ट्रेट आवास के सामने निर्मित अवैध आवासीय परिसर के संदर्भ में पूर्व में संबंधित पक्षकारों को दिनांक 15 मार्च 2021 को नोटिस भेजकर स्वामित्व के संदर्भ में सुनवाई का अवसर दिया गया था। नोटिस तामील होते ही प्रश्नगत आवासीय परिसर में निवास कर रहे लोग परिसर छोड़कर फरार हो गए थे। तहसील आवासीय परिसर में स्थित प्रश्नगत निर्माण को सुरक्षा की दृष्टि से तहसील प्रशासन की टीम द्वारा दिनांक 18 मार्च 2021 को अपना कब्जा प्राप्त कर लिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या 7948 MB ऑफ 2021 में पारित आदेश के क्रम में पक्षकारों का प्रत्यावेदन दिनांक 2 अप्रैल 2021 को निस्तारित करने पर यह तथ्य सिद्ध हुआ कि प्रश्नगत आवासीय निर्माण अवैध है। इस आधार पर उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय रामसनेही घाट पर न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत वाद योजित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत पारित आदेश का मौके पर अनुपालन दिनांक 17 मई 2021 को करा दिया गया है। मार्च में दिए गए नोटिस के खिलाफ मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी। यही नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 अप्रैल 2021 को एक याचिका की सुनवाई के दौरान कोविड महामारी को देखते हुए 31 मई तक ऐसी किसी तरह की कार्रवाई न करने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर अहमद फारूकी कहते हैं कि मस्जिद को गिराना सीधे तौर पर हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना है और बोर्ड इसे जल्द ही हाई कोर्ट में चुनौती देगा। बीबीसी से बातचीत में जफर अहमद फारूकी कहते हैं कि स्थानीय प्रशासन की हठधर्मिता के अलावा मस्जिद को गिराए जाने का कोई और कारण समझ में नहीं आता है, क्योंकि एसडीएम के आवास के ठीक सामने मस्जिद थी और शायद ये बात उन्हें पसंद नहीं थी, क्योंकि और कोई वजह तो लग नहीं रही है। लोकल कमेटी हाईकोर्ट गई थी, फिर भी बिना कोई नोटिस दिए एसडीएम ने ऑर्डर भी पास कर दिया और अपने ही ऑर्डर की तामील कराकर मस्जिद को गिरवा भी दिया। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद ये कार्रवाई की गई। हम 2-4 दिन के भीतर इस कार्रवाई के खिलाफ और इसकी जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका डालेंगे। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि वो मस्जिद की बहाली, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख करेगा। जिला प्रशासन का दावा है कि यह कार्रवाई कानूनी तौर पर की गई है, लेकिन जिलाधिकारी या फिर जिले का कोई प्रशासनिक अधिकारी इस बारे में किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। रामसनेही घाट के निवासी अदनान आरिफ कहते हैं कि मस्जिद यहां तब से है जब तहसील परिसर बना भी नहीं था। अदनान के मुताबिक नया तहसील परिसर साल 1992 में बना और तभी एसडीएम आवास इस मस्जिद के सामने बनाया गया, जबकि इससे पहले पुरानी तहसील मस्जिद के पीछे थी। मस्जिद साल 1968 से वक्फ बोर्ड की संपत्ति के रूप में दर्ज है और उससे पहले साल 1959 से उसके पास बिजली का कनेक्शन है। अदनान कहते हैं कि हर शुक्रवार को यहां रोज की तुलना में ज्यादा संख्या में लोग नमाज पढ़ने आते थे। मस्जिद का कोई विवाद नहीं था, लेकिन इसी साल मार्च में भीड़ की वजह से कुछ अफसरों की गाड़ी फंस गई थी। उसी गुस्से में ताबड़तोड़ मस्जिद गिराने का नोटिस दे दिया गया। नोटिस के विरोध में लोगों ने कई दिनों तक स्थानीय प्रशासन के खिलाफ मार्च महीने में प्रदर्शन भी किया था। इस दौरान प्रशासन की ओर से मस्जिद की मीनार से माइक हटाने की भी कोशिश की गई। विरोध के दौरान कुछ लोगों ने पथराव किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई लोगों को चोटें भी आई थी। इस मामले में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भी भेजा गया था। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर अहमद फारूकी कहते हैं कि स्थानीय प्रशासन ने साल 2016 के हाईकोर्ट के जिस आदेश का
हवाला देते हुए मस्जिद को हटाने का नोटिस दिया था, वो भी इस मस्जिद पर लागू नहीं होता है। उनके मुताबिक ये आदेश सार्वजनिक संपत्ति पर बने उन धार्मिक स्थलों के बारे में दिया गया था जो साल 2011 के बाद बने थे। गरीब नवाज मस्जिद न तो किसी सार्वजनिक संपत्ति का अतिक्रमण करके बनी थी और न ही 2011 के बाद बनी है।